नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने ऐसी बातें बोल दी कि सदन में भारी हंगामा मच गया। राहुल ने बिल को महिलाओं का बिल नहीं बताया, बल्कि चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश करार दिया। यहां तक कि प्रधानमंत्री को बालाकोट का जादूगर, नोटबंदी का जादूगर, सिंदूर का जादूगर कह डाला, जिस पर स्पीकर से लेकर मोदी के मंत्री तक ने राहुल गांधी को लताड़ा। साथ ही राहुल के भाषण को हटाने की भी मांग उठी। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर टिप्पणी वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने से मना कर दिया। तो कैसे संसद से लेकर सुनवाई ने कांग्रेस की परेशानी बढ़ाई है, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कैसे आज राहुल गांधी बुरी तरीके से फंसे? देखिए, संसद में गए राहुल गांधी और उनको लगने लगा कि हम ये संसद में नहीं खड़े हैं, बल्कि एक चाय की दुकान पर चौराहे पर खड़े हैं। उनको लगा ये संसद नहीं है, बल्कि चुनावी रैली है जिसमें मंच पर हम खड़े हैं और हमारे इर्द गिर्द जो हमारे चापलूस मंडली है सिर्फ वही बैठी हुई है। वो सामने के चेयर को नहीं देख रहे थे, ट्रेजरी बेंच को नहीं देख रहे थे, उस संसद भवन को नहीं समझ रहे थे जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। और इसीलिए ऐसे व्यक्ति जिसकी मानसिक स्थिति भी खराब, शारीरिक स्थिति भी खराब, बुद्धि भी खराब और अब शरीर भी खराब हो गया, घायल दिखाई पड़ रहे थे। हाथ में कुछ पट्टी बांधे हुए थे राहुल गांधी, पता नहीं किस बात से चोट लग गई है, घायल हो चुके हैं। हाथ में बैंडेज बांधकर वो सदन में आए और फिर बात करते हुए उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनके बोलने का तरीका देखिए, ये लगेगा कि मानसिक रूप से एक असंतुलित व्यक्ति बातचीत कर रहा है। बात कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं और फिर आसपास में पता नहीं क्या रखे हुए थे, उठाकर खा भी रहे हैं, खाते हुए बात कर रहे हैं। जैसे उनको लग रहा है कि ये संसद नहीं बल्कि उनके 10 जनपद का या सुनहरी लेन का बंगला है जिस पर इन लोगों ने कब्जा जमा के बैठा हुआ है। इनको लगता ही नहीं है कि संसद परिसर है, संसद भवन है। इनको लगता है ये तो मेरे बाप दादाओं का दिया हुआ है, उन्हीं लोगों का इस पर कब्जा रहा है, तो आज भी मेरा कब्जा होना चाहिए। वो उस आभा मंडल से अपने आप को निकाल ही नहीं पाते। हर बात में मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी, मेरे दादा, मेरे नाना, ये वही चीजों का इस्तेमाल करेंगे कि बता रहे हैं सबको कि देखो हम उस परिवार से आते हैं जिसने सबसे ज्यादा एक परिवार में प्रधानमंत्री दिया। हम उस परिवार से आते हैं, मेरे नाना भी प्रधानमंत्री, दादी भी प्रधानमंत्री, पिता भी प्रधानमंत्री और मेरी माँ भी सुपर प्रधानमंत्री, तो उस परिवार से है। तो मेरे बारे में कोई कुछ कैसे सोच सकता है, बोल सकता है, रोक टोक कर सकता है? इसी संभावना के साथ, इसी माइंडसेट के साथ राहुल गांधी संसद में आए थे। इसलिए उनके पास बोलने के लिए कोई तथ्य तो था नहीं। एक तथ्य जो कि वो उठाते हैं जिसे फर्जी कहा जा सकता है, और वो है कि ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए। जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है उसके अनुसार से रिजर्वेशन का दायरा तोड़ा जाना चाहिए। वो भी अब मायावती की तरह या फिर कुछ ऐसे लीडर की तरह मनुवाद की बात करने लगे हैं, क्योंकि इनको लगने लगा है कि दलित वोट हमें मिलता नहीं, हमसे अलग हो चुका है, तो हम मनुवाद की बात करें। सवर्ण वोट हमें मिलता नहीं, दलित मिलता नहीं, और फिर ओबीसी की जातियां हम पर विश्वास करती नहीं। एक माइनॉरिटी है जो सिलेक्टिव तरीके से, सिलेक्टिव स्टेट में जो मुसलमान हैं वो राहुल गांधी को पसंद करते हैं। वो भी सब जगह के मुसलमान नहीं, जहां रीजनल पार्टियां मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है वहां पर उस पर विश्वास नहीं करते। इसलिए उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि पार्लियामेंट में जो रिजर्वेशन होना चाहिए उसमें ओबीसी का भी रिजर्वेशन होना चाहिए, और उसके लिए जातीय जनगणना की जरूरत है। भाई, सबसे ज्यादा समय तक सरकार आपकी रही है, सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में आप रहे हो, तो इतने सालों में आपने ओबीसी रिजर्वेशन को पार्लियामेंट के अंदर तो छोड़ दो, इंप्लीमेंट तक नहीं होने दिया। ओबीसी रिजर्वेशन जो सरकारी नौकरियों में, कॉलेजों में, स्कूल में, शिक्षण संस्थानों में आपने इंप्लीमेंट नहीं होने दिया। एससी एसटी रिजर्वेशन चल रहा था, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई, आप अपनी दादी के बारे में वो जिक्र भी कर लेते
जो जिक्र बार बार मेरी दादी ये मेरी दादी वो कर रहे थे, उसमें एक बात ये भी कह लेते कि मेरी दादी वो थी जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को टेबल के नीचे दबाकर रख दी थी। अगर विश्वनाथ प्रताप सिंह नहीं होते, बीपी सिंह नहीं प्रधानमंत्री बनते, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं होती, ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलता। ये बात क्यों भूल जाते हो? जब दादी दादी करते हो तो दादी के उन बातों का भी जिक्र करो। ये भी कहो कि मेरी दादी थी जिसने डेमोक्रेसी के जूते की नोक पर रख ली, उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया कि नहीं तुम लोग वोट देने के लायक नहीं हो। यहां के जनता को समझा ये जनता ऐसी है, वोट देने के लायक नहीं है, अब हम तानाशाह बनेंगे, अब हमें डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, इमरजेंसी चाहिए, इमरजेंसी लगा दिया। इस बात का भी जिक्र कर लेते। ये बेशर्म किस्म के इंसान हो चुके हैं अभी, जिस तरीके से जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं जादू दिखाने के लिए, ये उछलने कूदने के लिए संसद का इस्तेमाल करोगे। जिस तरीके से जोकर बने हुए थे राहुल गांधी, जो बॉडी लैंग्वेज उनका दिख रहा था, उछल कूद मचाना, जेब पैकेट में हाथ डालना, इधर से खाना, और उसके बाद जादूगर के जादू की कहानियां सुनाना। ये जादू की कहानियां सुनाने के लिए आपका कोई राजनीतिक मंच नहीं है। और ये जो राजनीतिक जोकर बैठे हुए हैं राहुल गांधी के इर्द गिर्द, कांग्रेस और कुछ विपक्ष के, उन राजनीतिक जोकरों के साथ बैठकर आपको हंसी मजाक नहीं करना है। यह है संसद का मंच, और यहां आपको एक विशेष मुद्दे पर बोलने की आजादी मिली है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको जो बोलने की आजादी मिली है उसका आप दुरुपयोग करोगे, गलत इस्तेमाल करोगे। प्रधानमंत्री को बोलते हुए आप हिंदुओं को खिलाफ भी बोलना शुरू कर दिए कि ओबीसी या दलित समाज के लोगों को, जिसे आप हिंदू बताते हैं, हम हिंदू बताते हैं, हिंदू बताते हैं मतलब क्या होता है? वो हिंदू हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कैसे नहीं है? रिप्रेजेंटेशन ओबीसी का नहीं है तो प्रधानमंत्री मोदी तुम्हारे तरह ये जो बिना कास्ट के, बिना जाति के, बिना धर्म के व्यक्ति तो नहीं है। राहुल गांधी का तो ये खिचड़ी पका हुआ है, ये पूरे परिवार में ही इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, और फिरोज खान से राजीव गांधी हो गए, राजीव गांधी और एक कैथोलिक क्रिश्चियन सोनिया गांधी, और उसके बाद ये राहुल गांधी। अब ये बताओ तुम्हारा धर्म, तुम्हारी जाति क्या है? ये बोल देने से होगा नहीं कि कश्मीर के कौल ब्राह्मण, ये कौल ब्राह्मण नेहरू था, ये कौल ब्राह्मण नेहरू के बाद की पीढ़ी नहीं रही। ये कौल ब्राह्मण इंदिरा गांधी उसी समय से खत्म हो गई जब फिरोज से शादी की, और उसके बाद उनके बेटे राजीव गांधी ने कैथोलिक क्रिश्चियन से शादी कर ली, जो अपने आधार धर्म की बात तो छोड़ दीजिए, वो सोनिया गांधी साड़ी पहन लेने से हिंदुस्तानी नहीं हो जाएगी। उनको तो भारत की नागरिकता लेने में भी 15-18 साल लग गए, शादी के बाद भी। राहुल गांधी उस समय बड़े हो गए थे, फिर भी ये नागरिकता नहीं ले रही थी। तो ये जो संसद के मंच का इस्तेमाल जैसा किया, ये घायल अवस्था में हंगामा खड़ा कर दिया। राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ नेता को, जिनको कहा जाता है बहुत कम एग्रेसिव होते हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर यह माना जाता है कि फ्लोर मैनेजमेंट अगर फ्लोर लीडर नहीं कर पाता, किसी मुद्दे पर सहमति की जरूरत होती है तो राजनाथ सिंह का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उनका सारी पार्टी के नेताओं के साथ बेहतर संबंध होते हैं। राहुल गांधी के साथ नहीं हो सकते, लेकिन राहुल गांधी के पार्टी में ही कांग्रेस के कई नेताओं का उनके साथ इतने बेहतर संबंध है कि राजनाथ सिंह अगर वोटिंग से पहले पर्सनल रिक्वेस्ट कर दें कि नहीं भाई आप कम से कम सम्मान रखो, तो वो वोट नहीं देंगे राहुल गांधी के कहने पर। लेकिन उनको एग्रेसिव होना पड़ा। वो बोल रहे हैं कि ये अनपार्लियामेंट्री बातें, इसको संसद की कार्रवाई से बाहर निकालिए। ये राहुल गांधी का दिमाग असंतुलित हो गया है, ये जादूगर की कहानियां सुना रहे हैं संसद में बैठकर। उन्हें माफी मांगने के लिए भी कहा, माफी मांगने के लिए कहा। माफी मांगना ही चाहिए राहुल गांधी को, लेकिन ये माफी तब मांगेगा जबकि लगेगा कि अब तो सजा मिलनी है। जैसे चौकीदार चोर है के मामले में लगा कि नहीं अब तो सजा मिलनी तय है, तो माफी मांग लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अपने अकड़ का इस्तेमाल करते हुए माफी कभी मांगेगा ही नहीं। ये तो वो व्यक्ति है जो हर तीसरे दिन माफी मांगने के लिए तैयार हो, लेकिन इसको माफी मंगवाने की स्थिति उत्पन्न करनी पड़ती है। इसलिए राहुल गांधी ने जो आज किया संसद के अंदर, वो तो ये दिखाता है कि इस व्यक्ति के पास कोई विजन है नहीं, कोई तर्क नहीं है, कोई आधार नहीं है, और न ही इसकी पूरी टीम जो बिठा कर रखे हुए है वामपंथियों की टीम, जिसके पास रिसर्च होता है, रिसर्च करके जो देते होंगे, उनके पास भी ये बुद्धि नहीं है कि किसी बिल के विरोध करने के लिए तथ्य चाहिए, और तथ्य तो आपके पास है नहीं।
आपके एक सांसद बगल में बैठे हुए केसी वेणुगोपाल खड़ा होता है और उसको ये साउथ इंडियन स्टेट के साथ गलत हो रहा है। कैसे गलत हो रहा है? अमित शाह ने तो सारे आंकड़े बता दिए थे, उसके बाद भी कहोगे गलत हो रहा है। यानी कि चोरी और सीना जोरी, आप गलत बोलो और सामने वाले के सही तथ्य को भी नहीं रखो। कोई भी स्टेट साउथ इंडियन, यानी 5 स्टेट की बात हो रही है। केरल का रिप्रेजेंटेशन पहले भी 3.16 था, अब 3.19 हो गया, ये ज्यादा बढ़ा ही है। कर्नाटक का भी जितना रिप्रेजेंटेशन था पहले, यानी कि 4% के आसपास, उससे 4% से ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि 1.5 गुना सीटें हो गई है। आंध्र प्रदेश की वही बात है, तेलंगाना की वही बात है। आंध्र प्रदेश की सारी पार्टियां साथ में है कि नहीं, हमें कोई समस्या नहीं हो गई है। लेकिन इन जगहों की पार्टियों को, इन लोगों को लग रहा है साउथ इंडियन स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन जिस प्रोपोर्शन में था उसी प्रोपोर्शन में है। अब डिलिमिटेशन से समस्या क्यों आ रही है कि नहीं, ओबीसी से अधिकार छीना जा रहा है। भाई ओबीसी और जनरल कास्ट और दलित देख के ये बस्तियों में घूम घूम कर कास्ट सेंसस के आधार पर अगर इसको डिमार्केशन किया जाएगा तब बात करना, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव तो वही होंगे, क्षेत्र वैसे ही है। लेकिन इनको तकलीफ इस बात के लिए लग रहा है कि अब ये वुमेन रिजर्वेशन बिल के साथ डिलिमिटेशन हो रहा है तो उसमें हमारे लिए क्या दिखाई पड़ रहा है। ये तो हम सब कुछ करते रहते थे, हमारी पार्टी को करना चाहिए था, अब तुम्हारी पार्टी को जनता ने बाहर फेंक दिया है। इसलिए अब उसकी बात ना करें कि कौन सी पार्टी को क्या करना चाहिए। लेकिन जो स्थितियां उत्पन्न हुई संसद के अंदर, राहुल गांधी इतने के बाद भी अपने आप को बेइज्जत महसूस नहीं करते, तो सही बात है कि उन्होंने कहा था, राहुल गांधी ने ही कहा था कि हम राहुल गांधी, वो राहुल गांधी नहीं है, वो राहुल गांधी कब का मर गया, ये नया राहुल गांधी है। तो वो राहुल गांधी वो था जिसके अंदर थोड़ी बहुत शर्म थी। ये जो नया राहुल गांधी है वो बेशर्म है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, किसी तरीके से कोई बात कर रहे हैं, सामने वाला डांट रहा है, फटकार रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शर्म तो है ही नहीं। तो जो स्थिति पैदा हुई है उसी का नतीजा है। ये पता नहीं 2 दिन से क्या कर रहे थे, संसद में बोलने का मौका मिला, हाथ तुड़वा के आए थे, पट्टी बंधवा के, बैंडेज बंधवा के आए थे, या फिर बेंच थपथपाते हुए हाथ में मोच आ गई, या फिर किसी और ने हाथ में मोच पैदा कर दी। इसलिए शरीर भी घायल है और राहुल गांधी का दिमाग भी घायल हो चुका। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि पवन खेड़ा को भी आज जोरदार झटका लगा है। देखिए, इन लोगों को जहां भी तथ्य की बात होगी, जहां भी सच्चाई की बात होगी, ये झटका ही लगेगा। सुप्रीम कोर्ट में यही बात हुई। ट्रांजिट बिल पर जब इनका स्टे लेने के लिए पहले से कैंसिल हो गया था, ट्रांजिट बिल कैंसिल कर दिया गया, उस समय भी ये सारे तथ्य बताए गए थे। अभिषेक मनु सिंघवी को बताया गया था कि आपने गलत किया, आपने एड्रेस वेरिफिकेशन में जो एड्रेस के लिए आधार कार्ड दिया था वो भी गलत था। एक तरफ इनकी फोटो थी, दूसरी तरफ एड्रेस किसका था, इनकी बीबी के, दिल्ली के रेजिडेंट का। और आप तेलंगाना में क्या करने के लिए गए थे बेल लेने के लिए, जब आपके पास अथॉरिटी थी कि दिल्ली हाई कोर्ट जा सकते थे, उसी समय सुप्रीम कोर्ट चले जाते, या फिर उस समय गुवाहाटी हाई कोर्ट चले जाते। लेकिन ये जो इन्होंने फर्जीवाड़ा किया तेलंगाना से बेल लेने के लिए कि नहीं कुछ दिन का राहत ले लेंगे, उसे सुप्रीम कोर्ट में एसजी तुषार मेहता ने एक एक करके बता दिया कि ये गलत किया है इन्होंने। और फिर उससे पहले भी इसके जो असम के एडवोकेट जनरल थे, उन्होंने भी एक एक आंकड़े सबूत बता दिए थे कि देखिए इन लोगों ने बेल लेने के लिए भी जज को भ्रमित किया है। अब तो तेलंगाना हाई कोर्ट के जज को चाहिए, जिन्होंने ट्रांजिट बेल दिया था, वही पवन खेड़ा पर एक और फर्जीवाड़ा का मामला दर्ज करवाएं, सुओ मोटो लेकर, स्वतः संज्ञान लेकर कि आपने गलत किया, तथ्य छिपाए, इसलिए एक और केस दर्ज होगा। अब पवन खेड़ा ये बेल लेने के लिए गुवाहाटी ही जाएं, अभिषेक मनु सिंघवी को लेकर जाएं, या फिर याचिका दायर करें, नहीं तो पवन खेड़ा को दिल्ली रहें या फिर तेलंगाना, हैदराबाद, चेन्नई कहीं भी रहेंगे, असम पुलिस तो उठाकर ले ही जाएगी। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर संसद में महिला आरक्षण बिल की बहस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में बदल गई। एक तरफ राहुल गांधी को झटका लगा तो वहीं दूसरी ओर पवन खेड़ा को, यानी कांग्रेस हर मोर्चे पर परेशान है। तो इस खास शो में इतना ही। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।